आज हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद के 25 फुटा रोड पर, जहां पर एक प्रोग्राम नीम पार्टी का हो रहा है, जिसके अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब यहां पर आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं और मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं यहां का जो प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए प्रोग्राम। गुजारिश है डॉक्टर अम्बार साहब से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी जो उन्होंने की है काबिल तारीफ है, लेकिन अपने जी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं डॉक्टर अम्बार साहब, जिन्होंने एक तो बेहतरीन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमारे साथ हमारी हर बात पर लबैक भी किया। और इसी दरमियान कुछ बच्चे हैं जो सीमापुरी से आए हैं, कुछ लोग सीमापुरी से तशरीफ लाए हैं जो मुझको आज के बाद यहाँ पर लीगल सेल के कन्वीनर जनाब, दिल्ली स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी जनाब राजकुमार ढीलर साहब से इल्तिजा करूँ। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل। हमारे आईटी सेल के इंचार्ज हैं एडीएमसी से जनाब मंजर शोएब साहब, अपनी कारगुजारी आपके सामने रखेंगे। देखिए और मजलिस के काम को आगे बढ़ाएंगे हम। दूसरा वार्ड है सर खुरेजी, पर मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है, मयूर विहार। उसके बाद है सर गोकलपुर में ढिल्लोर साहब मेहनत कर रहे हैं। गोकलपुर में ढिल्लोर साहब ने कई लोगों से संपर्क किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर हम अपनी टीम बनाने जा रहे हैं। गोकलपुरी आदरणीय सदर साहब, सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है सदर साहब ने मेरे को। हमने त्रिलोकपुरी विधानसभा अध्यक्ष चुन दिया है जाजेब भाई, वहाँ पर 3 वार्ड चुन दिए हैं। एक तो लड़की उर्सा बग्गा जो कि चिल्ला गांव से आती है, 4 हमारी विधानसभा है, महिला सीट है, वो महिला सुरक्षित सीट है, वहाँ से हमने उसको महिला को बनाया है। और दूसरा हमने त्रिलोकपुरी से दो बनाए और एक मुल्ला कॉलोनी से तैयारी चल रही है ज़बरदस्त बड़ी मीटिंग के साथ। और इसी हफ्ते में हमारे 2 ऑफिसों का भी उद्घाटन हो जाएगा जल्दी ही। और मेरी और सभी से एक चीज़ और कहना है कि जिन जिन क्षेत्रों में हमारे साथियों की जो टीमें बनी हुई हैं, यदि वहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोग हैं और बाकी समाज के लोग ज़्यादा हैं तो मेरी आप सेवा ले सकते हैं उन वार्डों में, जैसे करावल नगर। नीचे से नीचे कार्यकर्ता बिल्कुल आखिरी छोर तक का जो कार्यकर्ता होगा उस तक से इन्फॉर्मेशन लेकर के और प्रदेश से लेकर जो राष्ट्र की यानी कि जो हैदराबाद से बिल्कुल पहुंच आती है उसको आप तक पहुंचाने का हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर काफ़ी ऐसे वार्ड हैं यहाँ पर या काफ़ी और इसको चांद लगाया और आप ही के रहना, आप एक तारीख साज कारनामा करने जा रहे हैं ईडीएमसी में और आप ही सबसे पहला सिपाही होंगे जो पहली दफा भी दिल्ली में ईडीएमसी में सीट जीत कर देंगे इंशाअल्लाह। जरूर देंगे। साथियों, बुजुर्गों, देखिए जब से दिल्ली के अंदर मजलिस आई है
2014 के आसपास मजलिस आई थी। उसके बाद हमें कोई ऐसे सदर नहीं मिले जो इतने काबिल हों, इतने मेहनती हों, इतनी क्वालिटियां हों। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे सदर साहब सदर बने हैं, दिल्ली के अंदर मजलिस दिन पे दिन कारवा बढ़ता जा रहा है। मैंने तो देखा है सदर टीम खड़ी करने का आदेश दिया गया कि जहां जहां मजलिस के सिपाही मौजूद हैं वहां पर कम से कम एक एडवोकेट मजलिस का जरूर होना चाहिए। और इस वादे को अनकरीब पूरा बैरिस्टर साहब का अक्स मुझे अपने दिल्ली के सदर में भी नजर आता है। इन दोनों की तरफ से मैं ये मैसेज इस जालिम हुकूमत को देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरु हो रहा है। काबिलियत और उनकी तुरंदेशी और उनकी डिसिप्लिन इंशाअल्लाह ताला दिल्ली के अंदर MIM का परचम लहराएगी। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल गफ्फार साहब को, गफ्फार साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात रखें। हजरात, मजलिस का संगठन जैसा कि आपने अपनी रिपोर्टों में देखा है कि तेजी के साथ हम बढ़ा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी कमजोरियाँ इंशाअल्लाह उस पर भी हम जल्दी से काबू पा लेंगे। कुरान मजीद की जो आयत मैंने तिलावत की थी उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल किए जिन्होंने, कि वो उनको इसी ज़मीन में खिलाफत अदा करेगा, वो उनको तमक्कुन देगा, वो उनकी हुकूमत कायम कर देगा जैसा कि उसने पहले लोगों के साथ वादा किया। हाज़रीन, आपके साथ ये प्लस पॉइंट है कि अल्लाह ताला कुरान में वही के ज़रिए अपने नबी के ज़रिए ये बात आप तक पहुँचाता है कि अगर तुमने मेरी राह में जद्दोजहद की, अगर तुमने जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, मजलूमों का साथ दिया, अगर तुम्हारी नीयत सियासत की ये है कि तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम अदल इंसाफ कायम करोगे इस ज़मीन पर, तुम इस ज़मीन को पाक करोगे उस जुल्म से, उस बुराई से और इस उतारे थे। हफीज साहब को दावत सुकून दे रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात से हम सभी को नवाजें। जनाब कलीमुल हफीज साहब एक बार जोरदार तालियां। आज की महफिल में जो पुरमौस मुकर्ररीन ने तकरीर फरमाई उसमें बिलाशुबा मुझसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर फरमाई वो बहुत ही कारआमद और पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी। उससे पहले भी हमारे दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी शाह आलम सिद्दीकी साहब, एडवोकेट रुखसार अहमद साहब, आज महफिल के मेज़बान डॉक्टर अनवार साहब, IT सेल के हेड मारूफ खान साहब, EDMC या कैडर कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज राजकुमार ढिलोर साहब और जो निज़ामत फरमा रहे मोहतरम सत्तार सैफी साहब, काम की बातें आप लोगों से उन्होंने की, आप लोगों ने गौर से सुना। ख़ास तौर से जो सामईन है वो असल जान है मजलिस की और वो असल कारकुन है। उनके भरोसे पे, उनके ऊपर एतमाद करते हुए मजलिस का कारवा आगे चल रहा है। मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लामा इक़बाल का वो शेर जिससे अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा इनकलाब का आगाज़ हुआ था, वो बहुत ही कारआमद शेर है उनका। यकी मौकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकी मौकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। तो दोस्तों, साथियों, जब मिशन बड़ा हो, मुश्किल हो, मंजिल दूर नजर आती हो, आपको अपनी कमजोरी का एहसास हो,
तो उस वक्त शेर की अहमियत बढ़ जाती है। इस शेर में अल्लामा फरमाते हैं कि यकीन कम, अपना यकीन पुख्ता कर लो, अपने ऊपर यकीन कर लो, अपनी मजलिस पे यकीन कर लो, अपने संगठन पे यकीन पुख्ता कर लो, अमल पे हम और उस पर अमल पैरा हो जाओ। यानी जितना अपने आपको काम दिया जाए या जो आप अपने आप से जिम्मेदारी ले लें, उस जिम्मेदारी को उस पे आप अमल पे आ जाएं। मोहब्बत फातेह आलम, यानी मोहब्बत से ही पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तो आपको अपने अखलाक, अपने जो लोगों के साथ जो बर्ताव है, जो मजलिस का पैगाम आप लोगों तक देना चाहते हो, उसमें आपकी मोहब्बत शीरी टपकनी चाहिए, उससे वो ऐसी बात रखनी चाहिए गैर को भी कि वो जो आपका अपना हो जाए। यानी इतनी मोहब्बत से पेश आए लोगों से आप कि वो आपको अपना मान ले। तो ये जो 3 अल्फाज हैं, यही एक्चुअली पूरी मजलिस या पूरी उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी के 3 राज हैं। तो यहाँ से 3 अल्फाज पे अगर आप गौर करेंगे और अपने ऊपर यकीन रखेंगे, आपस में मोहब्बत से पेश आएंगे और जो काम दे दिया जाए, आपको जो ड्यूटी दे दी जाए, उसको आप बखूबी अंजाम देंगे और ईमानदारी से अंजाम देंगे, तो कोई मतलब नहीं है कि कामयाबी आपके कदम न चूमे, कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी से रोक ले। आप यकीन मानिए कि जब मैंने इसकी सदारत संभाली मजलिस की, उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये कारवां कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें आखिर कौन कौन सी मुझे तरकीब अपनानी पड़ेगी कि मैं आखिर इस कारवां को यहाँ तक लेकर आऊँगा जो मैं आज अपने इतने बड़े कारकुनान के साथ मैं उनसे मुखातिब हूँ। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह की मदद आई, चूंकि मेरी नीयत थी। ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने जब इस पार्टी को ज्वाइन किया, सदारत की जिम्मेदारी ली, तो कतई मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं एमएलए बन जाऊंगा या काउंसलर बन जाऊंगा या अध्यक्ष बन जाऊंगा या एमपी बन जाऊंगा। मेरे दिमाग में वही बात थी जो आप सब लोगों के दिमाग में है कि आखिर इसको कोई तो आएगा जो इस उम्मत के हाल को तब्दील करेगा, कोई किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, कोई तो रिस्क लेगा, किसी को तो अपने आराम से अपनी ऐशो आराम से बाहर निकलना होगा। चूंकि मैं इस मौजू पे लिखता रहा था, अखबारात में लिखा, मैंने अलग अलग महफिलों में इस बात पे मैंने गुफ्तगू की, बड़े बड़े रहनुमाओं से मैंने ये बात की कि भाई आप लोग ये काम करिए, आप लोग आइए निकल के। देखिए, जब तक आप खुद अपने मसाइल को नहीं हल करेंगे या हल करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके मसाइल कोई हल करने वाला नहीं। क्योंकि न चाहे कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा शिकायत आपको अपनों से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अपने भी इस लायक नहीं है, ना उनकी कोई जुस्तजू है कि वो आपके मसाइल पे गुफ्तगू करें या गौर करें। अब सवाल ये है कि मैं माइक पकड़ के किसी को गाली दे सकता हूँ और आप ताली भी बजा सकते हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। हल है कि हमें अपने पहले बीमारियां तलाशनी है, पहले हमें अपनी डायग्नोज करके अपने जिस्म की बीमारियां तलाशनी है और उसके बाद उनका हल ढूंढना है कि आखिर उनका हल होगा कैसे, वो किस तरह से बीमारियां दूर होंगी। जाहिर है कि अगर 100 बीमारियां हैं तो पहले 1 बीमारी दूर होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और इसके तो चांसेस हैं कि 1 बीमारी का आप इलाज करें तो 10 बीमारियां ठीक हो जाएं। इसके तो खुद चांसेस है कि जब 10 बीमारियों का आप इलाज कर रहे हैं तो आप बीमारियां बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। लेकिन इसका कोई चांस नहीं है कि आप अपनी बीमारी का इलाज करना शुरू ना करें और आपकी बीमारियां दूर हो जाएं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों, ये जो मेरी कोशिश है मामूली सी, वो यही है कि आखिर इस उम्मत में, इस कौम में, ये दिल्ली के मुसलमानों में जो भी कमियां हैं, जो भी कोताहियां हैं, जिस वजह से ये बैकवर्ड रह गई है, उन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमें काम कर देना। ये 2013 का वीडियो मेरे पास महफूज है अभी तक। मैंने अपने घर में बैठ के सोफे पे कहा था, मैंने सिर्फ इतना सा काम कर देना कि मुसलमानों के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी ले आना। अगर इन मुसलमानों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस दूर हो गई तो इनकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जहालत है, और सारी बीमारियों की जड़ अगर जहालत है तो फिर अगर इन्हें एजुकेशन दे दोगे तो सारी बीमारियों का इलाज भी एजुकेशन। तो इस पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल साहब ने मुझसे हाँ की थी और मुझसे कहा था कि आप इस पर काम करिए। खैर, मैंने वो काम भी किया, और वो काम करके मैंने क्या क्या किया वो मैं सबको आपके सामने बता चुका हूँ। लेकिन ये मुझे तनहीदी गुफ्तगू इसलिए करनी थी कि मुझे ये माहौल बनाना था आप लोगों के बीच में कि ये जितनी भी टीम है जो दिल्ली प्रदेश की बनी हुई है, ये मैंने आप ही लोगों में से छाटी है। हो सकता है इनमें कोई कमी हो सकता है ये अपने काम को अच्छे से न कर पा रखता है, इनके कोई अखलाक में कमी रह गई हो सकता है इनके काम में कोई कोताही हो सकता है ये आपकी वो उन उम्मीदों पर खरे न उतर पा रहे हो जिन पे आप इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, भाइयों, आपको इन्हें
सराहना होगा, आपको इन्हें अपनाना होगा, इनकी गलतियों को दरगुजर करना होगा, अपने अंदर माफ करने का मादा एमसीडी की है, ईडीएमसी की कैडर कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम कैडर कॉन्फ्रेंस क्यों दिया गया है उसकी भी वजह समझ लीजिए। हमारा ये मिशन है कि हम चुनाव में जाने से पहले दिल्ली में 5000 लोगों का कैडर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में 5000 ऐसा कार्यकर्ता हो हमारे लिए जो हर वक्त देने को तैयार हो, जान देने को तैयार हो, माल देने को तैयार हो। अब उसके तपद्धुन में हम लोग लगे हुए हैं। हमने उसका क्या खाका बनाया है ये मैं आपको बताता हूं। उस खाके की एक कड़ी आप है। हमने पहले ये सोचा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसको हम कैडर कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट कमेटी बोले। उस कमेटी में हमने 2 लोग ईडीएमसी से लिए, 2 एनडीएमसी से लिए, 2 एसडीएमसी से लिए, 2 रिजर्व वार्ड से लिए और एक आदमी को उसका हमने अध्यक्ष बना दिया। और उनको हमने कहा कि हमें नवंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में 5000 कैडर चाहिए और ऐसा कैडर चाहिए जो हमारी आइडियोलॉजी से, हमारी जो लीडरशिप है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, हमारी पार्टी से, हमारी पार्टी के निशान से वो बिल्कुल मुत्तफिक होना चाहिए। वो इस हद तक उसका ब्रेन वॉश होना चाहिए, उसको समझ में यूनियन है। आप 30 साल तक उन सारी यूनियन के प्रधान रहे तो आपको तजुर्बा है, आपने वो काम करा है। लोग 10 कैडर बनाने हैं, 10 में भी आपको 5 लेडीज बनानी है, 5 जेंट्स बनाने हैं। और हम आपको एक आदमी जो हमारे पास लिस्टेड है, जैसे आज हमारे पास आप लोगों के नाम आ गए हैं, हम हर उस शख्स को 10 कूपन दे देंगे। वो 10 में से 5 लेडीज को देंगे और 5 वो जेंट्स को देंगे। उसकी कीमत होगी, वो कीमत इतनी हो सकती है कि वो थोड़ी सी आपको नागवार भी लगे, वो 100, 200, 500 रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम जानबूझ के रख रहे हैं उसकी कीमत, क्योंकि जब तक आपका माल नहीं लगेगा तब तक भी वो मजा नहीं आएगा। उस आंदोलन में जान नहीं आती जब तक आपका जान के साथ माल न लगे। इसलिए हमने जानबूझ के रखा है उसको कि कोई एक सेठ उसको स्पॉन्सर ना करे, कोई कलीमुल हफीज आके उसको ये ना कहे कि मैंने पूरी कैडर कॉन्फ्रेंस कराई है। मैं वहां खड़े होकर ये कहूंगी ये हर एक कैडर का, हर एक शख्स का इसमें खून पसीना और पैसा लगा, इसलिए हम तो आप लोगों में से थोड़ा सा गिरा गुजरेगा। लेकिन दोस्तों भाइयों, अगर आप अपने हालात तब्दील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके हालात जो बिल्कुल जमीन से लग गए बदले जाएं, तो रास्ता सिर्फ यही है, इत्तेहादी रास्ता है। जमहूरी मुल्क में पॉलिटिकल यूनाइट शाहआलम भाई पे कभी ईडीएमसी में काम नहीं हो रहा, जरा इस काम को बढ़ाइए, जरा लोगों को जोड़िए, क्योंकि देखिए हमारा भी हौसला आप लोगों से आता है। अगर आज आप लोग अपनी वक्ती कुर्बानी देके यहाँ नहीं आए होते, नए तरीके से आपने बहुत ही इत्मीनान से और खामोशी से हमारी बात सुनी होती, तो हमें भी वो हौसला नहीं मिलता, हम भी आकर आगे की प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि ये सियासत है। सियासत में सब आप लोगों के भरोसे होगा। और आने वाले, जैसे मैंने कहा, कैडर कॉन्फ्रेंस में जिस दिन आप 5000 लोग अपने आंखों से देख लेंगे, जितना मैं आपसे वादा करके जाऊंगा इंशाअल्लाह मैं वो पूरा करके रहूंगा। ये मेरे अपने आप से भी मेरी ये कमिटमेंट है और ये आप लोगों से भी कमिटमेंट है। लेकिन आखिर में बस इतना ही चाहूंगा कि आप लोग जब अपने घरों में जाए तो आज जो बात कही गई है, तो अपने दोस्तों से, अहबाबों से, रिश्तेदारों से डिस्कस करें, दूसरा अपने बुजुर्गों से डिस्कस करें।